दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े युद्धों की अगर बात की जाए तो ऐसे में वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये दोनों ही युद्ध इतने बड़े थे कि इनमें मरने वालों की संख्या 10 करोड़ को भी पार कर गई थी। दोस्तों, इन दोनों ही युद्धों में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार देखने को मिले थे जिन्हें इतिहास में पहले कभी देखा नहीं गया था। इनमें कुछ हथियार तो इतने ज़्यादा डेडली थे कि उनके इस्तेमाल पर हमेशा के लिए पाबंदी तक लगा दी गई है। और आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको वर्ल्ड वॉर और दुनिया के कुछ दूसरे बड़े युद्धों में इस्तेमाल हुए ऐसे ही 10 हथियारों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हमारे आज की लिस्ट में नंबर 10 पर है मस्टर्ड गैस। दोस्तों, मस्टर्ड गैस पहले वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे खतरनाक केमिकल हथियारों में से एक था। यूँ तो इसका आविष्कार सन 1822 में ही हो गया था, लेकिन वर्ल्ड वार 1 में पहली बार इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। उस समय सिपाहियों के अंदर इस खतरनाक गैस का एक अलग ही खौफ हुआ करता था, क्योंकि अगर ये गैस सांस के साथ इंसान के शरीर में चली जाती थी तो इंसान का मरना लगभग तय हो जाता था। इससे बचने के लिए सिपाहियों ने गैस मास्क पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन इस गैस की खासियत ये थी कि ये सिर्फ सांस लेने पर ही नहीं बल्कि बदन को छूने पर भी अपना असर दिखाती थी। ये शरीर के जिस भी हिस्से को छू जाती थी वहाँ मोटे मोटे छाले पड़ जाते थे, जिसके बाद इन छालों में इतना खतरनाक इन्फेक्शन होता था कि इससे सिपाहियों की मौत तक हो जाती थी। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 9 पर है क्लोरीन गैस। दोस्तों, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल भी दुनिया में पहली बार वर्ल्ड वार 1 के दौरान ही किया गया था। ये 22 अप्रैल सन 1915 का दिन था जब जर्मनी ने बेल्जियम के इप्रेस में पहली बार इस खतरनाक गैस का इस्तेमाल फ्रेंच सिपाहियों के ऊपर किया था। इस हमले को करने के लिए जर्मनी ने पहले हवा का रुख बदलने का इंतजार किया और फिर जैसे ही हवा फ्रेंच सिपाहियों की दिशा में चली तभी जर्मनी ने इस गैस को उन पर छोड़ दिया। ये हमला पूरी तरह कामयाब रहा था और इसमें 100 से ज़्यादा फ्रेंच सिपाहियों की जान चली गई थी। हालांकि इस गैस का इस्तेमाल करके जर्मनी ने सन 1899 में बनी एक संधि को तोड़ दिया था, लेकिन बाद में जर्मनी ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने गैस का इस्तेमाल कैनिस्टर में भरकर किया है, जबकि संधि में इस गैस को किसी गन या रॉकेट में भरकर फायर करने से मना किया गया है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 8 पर है फॉस्जीन गैस। दोस्तों, फॉस्जीन गैस क्लोरीन और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन से बनी एक रंगहीन जहरीली गैस होती है, जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वार 1 में पॉइजन गैस के रूप में किया गया था। असल में इस गैस की खासियत ये थी कि सिपाहियों को ये एहसास तक नहीं हो पाता था कि वे किस जहरीली गैस के संपर्क में आ गए हैं। फॉस्जीन गैस एकदम से किसी की जान नहीं लेती थी, बल्कि इसका असर 24 घंटे के बाद शुरू होता था। इस गैस का शिकार हुए व्यक्ति के फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता था, जिससे दम घुटकर उसकी मौत हो जाती थी। अब यूँ तो वर्ल्ड वार 1 में फॉस्जीन गैस का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मनी के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में ये मित्र राष्ट्रों का मुख्य हथियार बन गया था। दोस्तों, इस जहरीली गैस ने लगभग 15 लाख लोगों की जान ली थी। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 7 पर है नर्व गैस। दोस्तों, साल 2017 में सीरिया के अंदर सरकार के समर्थकों द्वारा एक नर्व गैस अटैक किया गया था। इसमें दोस्तों 100 लोगों की जान चली गई थी और साथ ही साथ सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इस मामले की जब जांच की गई तो पाया गया कि इस हमले में सैरीन नाम की गैस का इस्तेमाल किया गया था। ये गैस एक बेहद खतरनाक नर्व एजेंट होती है जो इंसान के शरीर में जाने के बाद उसके नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देती है। इस बेहद खतरनाक गैस का ना तो कोई रंग होता है ना ही कोई गंध। ये गैस अपने शिकार के फेफड़ों को पैरालाइज करके उसकी जान ले लेती है। सीरिया में हुए इस हमले के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संधि करके इस खतरनाक गैस के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई है। इस संधि के अनुसार किसी भी हाल में दुनिया का कोई भी देश अब इस गैस का इस्तेमाल हथियार के रूप में नहीं कर सकता। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 6 पर है प्लास्टिक लैंड माइंस। दोस्तों, माइंस का इस्तेमाल युद्ध में सदियों से किया जा रहा है और समय के साथ साथ इनके काम करने का मैकेनिज्म भी एडवांस होता चला जा रहा है। वैसे ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि माइंस मेटल से बनी होती है, लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि एक समय दुनिया में प्लास्टिक से बनी माइंस का इस्तेमाल भी किया जा चुका है। दरअसल इन प्लास्टिक की लैंड माइन को खास तौर पर मेटल डिटेक्टर से बचाने के लिए बनाया गया था, क्योंकि मेटल से बनी माइंस को मेटल डिटेक्टर की मदद से ढूंढ लिया जाता था,
लेकिन प्लास्टिक की माइंस मेटल डिटेक्टर की पकड़ में नहीं आती थी। हालांकि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि करके इन प्लास्टिक माइंस पर उसी समय हमेशा के लिए पाबंदी भी लगा दिया गया था। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 5 पर है बायोलॉजिकल वेपन। दोस्तों, दुनिया में जब से इंसानों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ना शुरू किया है, तब से यहाँ बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल भी होता चला आ रहा है। हालांकि अभी कुछ साल पहले इसके इस्तेमाल पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जब किसी वायरस, बैक्टीरिया, बीमारी या महामारी का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में होता है तो उसको बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। मॉडर्न कन्वेंशन के अनुसार बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के ऊपर करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 4 पर है फ्लेम थ्रोअर्स। दोस्तों, फ्लेम थ्रोअर एक ऐसा हथियार है जो जलते हुए ईंधन को बाहर निकालता है। ये हथियार आमतौर पर एक बड़े आकार की बंदूक के जैसा नजर आता है। दुनिया में फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर में किया गया था। ये हथियार मुख्य रूप से बंकर और अंडरग्राउंड टनल में छिपे हुए सिपाहियों को बाहर निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। अंडरग्राउंड टनल में इसका इस्तेमाल करने से टनल का ऑक्सीजन खत्म हो जाता था, जिसके कारण या तो टनल में छिपे सिपाही वहीं तड़प कर मर जाते थे या फिर बाहर निकल आते थे। आज के समय की अगर बात की जाए तो इस हथियार के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 3 पर है नेपाम। दोस्तों, नेपाम नाम का ये हथियार यूँ तो सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया था, लेकिन दुनिया में ये पहली बार वियतनाम वॉर के दौरान ही सुर्खियों में आया था। वैसे तो इसको एक आग लगाने वाले इक्विपमेंट के रूप में डेवलप किया गया था, लेकिन इस युद्ध में इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया गया था। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो स्किन पर चिपक कर उसको बुरी तरह से जला देता है। इसके इसी खतरनाक रूप को देखते हुए इस पर पाबंदी भी लगाई गई है। हालांकि इसको मिलिट्री में इस्तेमाल किए जाने से बैन नहीं किया गया है, लेकिन आम नागरिकों की आबादी वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल करना आज भी गैर कानूनी माना जाता है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 2 पर है पॉइजन बुलेट। दोस्तों, दुनिया में जब बंदूकों की शुरुआत हुई थी तब इसकी गोलियां बहुत ज़्यादा सटीक और पावरफुल नहीं होती थी। इसलिए युद्ध के दौरान सैनिक अपनी बंदूक की गोलियों पर एक विशेष प्रकार का जहर लगा देते थे, ताकि अगर गोली किसी सिपाही को छू कर भी निकल जाए तो भी वह इससे बच ना पाए। गोलियों पर लगा ये जहर इतना स्लो होता था कि कई बार तो युद्ध पूरी तरह खत्म हो जाने के बाद ये सिपाहियों पर अपना असर दिखाना शुरू करता था। यानी वॉर खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक सिपाही इस जहर का असर महसूस करते थे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा इन जहरीली बुलेट के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए रोक लगा दिया गया है। वैसे आज के समय की अगर बात करें तो इस समय बंदूक की बुलेट्स इतनी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी हैं कि उन्हें किसी जहर की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 1 पर है डर्टी बॉम्ब्स। दोस्तों, डर्टी बॉम्ब एक ऐसी डिवाइस है जिसका मुख्य मकसद एक टारगेटेड एरिया के एटमॉस्फेयर में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को फैलाना होता है। इस खतरनाक हथियार के द्वारा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जमीन, समुद्र और हवा को भी बहुत लंबे समय के लिए जहरीला बनाया जा सकता है। एक नॉर्मल परमाणु बम को प्रोग्रामिंग करके आसानी से एक डर्टी बॉम्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी परमाणु बम के ऊपर रोक लगाने में असफल रही है, लेकिन इनके द्वारा डर्टी बॉम्ब बहुत समय पहले ही हमेशा के लिए बैन किए जा चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं 10 सबसे खतरनाक स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसमें लगातार 90 घंटों तक जागने के बाद लोग पागल तक हो गए थे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।